छठा भाव बड़े ही कमाल का भाव है। अगर हम आपको देखें तो ये आपके अर्थ त्रिकोण का भी भाव है, उपचय का भी भाव है, और यही भाव आपके षड रिपु का भी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या सब यहीं से जनरेट होते हैं। आप बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब जाएं वो भी यहीं से देखा जाता है। आप किसी को अपना पेमेंट दे दें और वो वापस ना करे ये भी यहीं से देखा जाता है। आपको कोई बीमारी जकड़ ले वो भी यहीं से देखा जाता है। आपको क्रोध बहुत आता है वो भी यहीं से देखा जाता है। आप बहुत ज़्यादा कहीं वासना में पड़ जाएं वो भी यहीं से देखा जाता है। और आपको किसी से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होने लगे वो भी यहीं से देखा जाता है। अगर आज आपने इस घर में बैठे हुए शुक्र को समझ लिया तो आप जीवन में बहुत सारी परेशानियों से बच पाएंगे और आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा राहत प्राप्त होगी, क्योंकि छठा भाव ही है जो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा तंग करता है, आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं होने देता, चीज़ों में फंसा कर रखता है, आपको आर्गूमेंट करना सिखाता है, चीज़ों को पकड़ना सिखाता है, मोह सिखाता है। आज आप समझ पाएंगे कि लोग कहते हैं कि उच्च के ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन आप आज समझेंगे कि जब छठे भाव में उच्च का ग्रह बैठा हो तो वो बहुत ज़्यादा खराब फल देता है और नीच का ग्रह बैठा हो तो बहुत ज़्यादा शुभ फल देता है। ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। बहुत बार कई लोगों के मन में विचार आ जाता है कि एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, घर पर तो एक है ही, एक बाहर भी रख लेते हैं। ये विचार तक ही आए तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल ना कर आगे बढ़ जाएं तो कई बार दो परिवार तबाह हो जाते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि शुक्र जब छठे घर में बैठ जाए तो ऐसी बातें बहुत ज़्यादा होने के चांस बढ़ जाते हैं, या आपकी पूरी कुंडली में किसी भी घर में शुक्र जो है कन्या राशि के हो जाएं और शुक्र आपके लग्नेश के हिसाब से पीड़ित भी हो रहे हों तब बहुत ज़्यादा ये चांसेस बढ़ जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि शुक्र जब छठे भाव में बैठे होते हैं तो संपूर्ण जीवन पर क्या प्रभाव रहता है। क्या आपके मन में भी ऐसा विचार आएगा अगर आपका शुक्र छठे भाव में, कि आप भी ऐसा सोचेंगे कि मेरे घर पर तो एक मेरी पत्नी है ही, एक बाहर भी हम रिश्ता कोई कायम कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे वृष लगन में शुक्र छठे भाव की। हालांकि वृष लगन में ये बात इतनी ज़्यादा अशुभ नहीं होती क्योंकि वो आपके लग्नेश होते हैं, और हमने पहले भी बताया है कि लग्नेश कितने भी बुरे हों लेकिन इतना अशुभ फल कभी भी नहीं देते। लेकिन शुक्र जब किसी और लगन में बैठ जाएंगे छठे भाव में तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर ये कन्या राशि के होकर बैठ जाए, मान लीजिए आपकी मेष लगन की कुंडली है, तब तो आप ये समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके वैवाहिक जीवन को बहुत ज़्यादा तबाह कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब शुक्र छठे भाव में होते हैं ना तो कर्जा बहुत दिलवाते हैं। ऐसे लोगों के पास कर्जा खुद चल कर आता है। आप देखेंगे कि वो लोग एक कर्जा लेते हैं और एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा लेते हैं, फिर तीसरा लेते हैं। मैंने बहुत सारी कुंडलियों पर रिसर्च किया है कि जिन्होंने 8 क्रेडिट कार्ड ले लिए और उन कंपनियों ने सभी ने उसके ऊपर 50 लाख से ऊपर के डेप्ट निकाल दिए। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा समझना होगा। आज की वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम की है। ये आपके जीवन को बहुत ही बचाएगी, क्योंकि शुक्र ही है जो आपके धन का कारक हैं। आपको जीवन में लग्जरी देते हैं, वैवाहिक जीवन में बहुत ही सौम्यता प्रदान करते हैं। आपके सामाजिक जो रिश्ते बनते हैं वो भी शुक्र से ही देखे जाते हैं। आपकी लाइफ में जितनी भी लग्जरी होती है वो भी शुक्र से ही देखी जाती है। तो आज की वीडियो आप अंत तक देखें, आप इस वीडियो से बहुत ही लाभ प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आप अपने ही चैनल पर अब तक नए हैं और आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हम कोई नई अच्छी जानकारी की वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी अच्छी जानकारी से वंचित ना रहें। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एवीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही अच्छी जानकारी है आज की। शुक्र जब छठे भाव में होते हैं तो जीवन पर क्या संपूर्ण प्रभाव देते हैं, क्या आपके साथ में घटित होता है, और यही नहीं आपको ये भी बताएंगे बहुत सटीक उपाय कि आपके शुक्र छठे भाव में कितने भी अशुभ होकर बैठे हो, आप देखेंगे वो शुभ फल देना शुरू कर देंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि जब शुक्र के साथ में कोई दूसरे ग्रह बैठ जाते हैं युति कर तब आपके जीवन पर क्या प्रभाव होता है। तो आइए शुरू करते हैं सफर शुक्र छठे भाव का। यदि काल पुरुष कुंडली
कुंडली बनाई जाए, यानी पहले भाव में मेष राशि को रखकर हम कुंडली बनाएं तो छठे घर में कन्या राशि आती है जो बुध की ही राशि है, और शुक्र कन्या राशि में नीच राशि का हो जाता है। शायद यही कारण है कि बहुत से पुराने ज्योतिषियों के ग्रंथों में यहाँ शुक्र होने से अशुभ फलों का ही वर्णन किया गया है। हमारे प्राचीन ज्योतिषी ग्रंथ सारावली में कहा गया है कि छठे घर में शुक्र होने से स्त्री पक्ष से अनिष्ट फल मिलता है। यहाँ पर अनिष्ट की कोई व्यापक परिभाषा नहीं की गई है, लेकिन एक दूसरे प्राचीन ज्योतिषी हरिवंश का विचार है कि यहाँ शुक्र होने से उस व्यक्ति को अच्छी स्त्री नहीं मिलती या स्त्री की कुंडली में अच्छा पति नहीं मिलता। कुछ हद तक हमें इन विचारों से सहमत होना पड़ेगा, किंतु जब हम वृष लगन की बात करते हैं तो वृष लगन वालों के लिए छठे घर में तुला राशि आती है जो शुक्र की ही अपनी राशि है। इसलिए काल पुरुष कुंडली के प्रभाव के कारण स्त्री के संबंध में किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता या चिंता होती रहती है, किंतु वृष लगन के लिए शुक्र के अपनी ही राशि में होने से कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा अनिष्ट कारक फल प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ पर यह जरूरी होगा कि लाल किताब के एक बयान का वर्णन किया जाए। लाल किताब के अनुसार यदि छठे घर में शुक्र हो तो ऐसे पुरुष को या स्त्री को ये जरूरी होगा कि वह ऐसे व्यक्ति से शादी करवाए जो अकेला ना हो, यानी कि उसके कोई भाई बहन जरूर होने चाहिए। बहन के साथ साथ भाई होना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर ऐसे स्त्री के भाई ना हो जिससे आप शादी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि स्त्री के लिए पति के भाइयों का कारक मंगल है और इसी तरह पुरुष के सालों का ग्रह मंगल है। यहाँ अशुभ शुक्र होने से उसके साथ मंगल का प्रभाव भी हो, यानी भाई हो तो शुक्र का शुभ असर बहुत हद तक कम हो जाता है, यानी शुक्र मंगल के अधीन हो जाता है, जिससे नैसर्गिक तौर पर शुक्र के जो अशुभ फल हैं उनमें वृद्धि हो जाती है और आपको अशुभताओं का सामना नहीं करना पड़ता है। वृष लगन वालों के लिए भी शुक्र का फल बहुत शुभ नहीं रहता है। देखिए, आपके लग्न बहुत ज़्यादा अशुभ फल तो नहीं देते छठे भाव में, लेकिन संघर्ष बहुत ज़्यादा जीवन में दे देते हैं। जब आपका कोई भी लग्नेश हो, किसी भी लगन का हो, और वो दुष्स्थान भाव में चला जाए 6, 8, 12 में, तो आपके जीवन में संघर्ष की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। आप देखिए, आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके लग्नेश कहीं दुष्स्थान भाव में, यानी कि आपके कोई भी लग्नेश हो, चाहे वो सूर्य हो, मंगल हो, शुक्र हो, और वो लग्नेश आपके छठे भाव में बैठ जाएं या आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाएं, 12वें भाव में बैठ जाएं, तो आप देखेंगे कि बचपन से लेकर आज तक आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किए होंगे। हालांकि वृष लगन में छठे घर में शुक्र अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तो छठे घर में शुक्र के बारे में बृहद संहिता में कहा गया है कि इस स्थान में रवि दोष उत्पन्न करता है। आपको ये भी बता दें कि जब लग्नेश छठे भाव में बैठे होते हैं या लग्नेश किसी भी घर में अपनी ही राशि में बैठे हो तो उस घर के लिए उतना खराब नहीं करते, क्योंकि वो उस घर के स्वयं मालिक हैं। लेकिन जो हमने देखा है अभी तक सभी ग्रंथों में, उसके हिसाब से देखें तो वो एक ऐसा दोष उत्पन्न करता है कि शुक्र 1000 दोष पैदा कर देता है। इन दोषों के बहुत से रूप हो सकते हैं, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। श्री जागेश्वर जी कहते हैं कि इस घर में शुक्र होने से व्यक्ति अपने जीवन में कोई बहुत अच्छा सम्मान प्राप्त नहीं करता। इस बात को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी होगा कि इस सम्मान में कौन सी बड़ी बाधा आती है। इसके बारे में वैद्यनाथ जी का मत है कि उस व्यक्ति के जीवन में कई बार निंदा होने की आशंका बनी रहती है। निंदा जिसको हम कहते हैं, उनकी बदनामी होने की आशंका बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति के लिए अपने जीवन में अच्छा सम्मान प्राप्त ना कर पाना का एक कारण बन जाता है कि वह अपनी युवा अवस्था में अपनी संगति को ठीक नहीं रखता। ये लोग ऐसे लोगों के साथ रहते हैं कि जिनके चाल चलन ठीक नहीं होते और उनके चक्कर में इनकी भी बदनामी हो जाती है। तब इनको बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। देखिए, आपने सुना होगा कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप कोयले की खान में जाएं और आपको कोयले की कालिख ना लगे, तो भी कहा जाता है ना कि जैसी संगति में रहेंगे आप वैसे बन जाते हैं। तब कई बार ऐसे लोगों के जो मित्र होते हैं जिनके कारण उनका बहुत कीमती समय नष्ट भी होता है। इससे इनकी विद्या पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि देखो ना, मन का भटकाव हो जाता है ना, आपका मन एक बार में एक ही बात को सोच पाएगा। अब अगर आप ऐसे कामों में पड़े हुए हैं कि जहां आपका ध्यान भटक रहा है, तब आप पढ़ाई भी कहां ठीक से कर पाएंगे। और उसके काम काज पर भी कई बार उसकी संगति को लेकर भी लोग उसकी निंदा कर देते हैं जब छठे भाव में शुक्र बैठे होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को अपनी संगति अच्छी रखनी चाहिए। लेकिन फल दीपिका में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति युवतियों द्वारा दूषित होता है, यानी कहीं ना कहीं पराई स्त्रियों से संबंध रखता है। एक अन्य
अन्य ज्योतिषी गोपाल रत्नाकर का भी मत है कि ऐसा व्यक्ति पर स्त्री गमन करता है, ऐसा स्त्री पराई स्त्रियों के पास जाके परस्त्रीगामी हो जाता है। वास्तव में उसकी बदनामी के कई बार ये कारण भी होते हैं कि लोगों को उसके चरित्र के बारे में कुछ संदेह होने लगता है और कुछ हद तक ये संदेह सही भी हो सकता है। तब आपके अगर किसी के कुंडली में छठे भाव में शुक्र हैं तो आपको जीवन में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, जिससे लोग आपके ऊपर उंगलियां ना उठा पाए। ऐसे व्यक्तियों के शत्रु उसके इन दोनों नुक्सों को लेकर उसकी निंदा करने में सफल हो जाते हैं। शुक्र ग्रह स्त्री का कारक है, इसलिए इस घर में शुक्र होने से जो बैर विरोध पैदा होता है वह स्त्रियों की ओर से और स्त्रियों के कारण होता है। इसके अलावा यहाँ शुक्र जो शत्रु पैदा करेगा वह भी स्त्री स्वभाव के ही होंगे। ये शत्रु उस व्यक्ति के साथ बहुत ईर्ष्या रखते हैं और उसके बारे में दूसरे लोगों से पास झूठी सच्ची बातों को फैलाते हैं, या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं ऐसे इंसान के बारे में, और ईर्ष्या रखते हुए कई बार नुकसान करने की कोशिश भी करते हैं, उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये भी देखने में आता है कि ऐसे शत्रु किसी हद तक अपनी कोशिशों में सफल भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति के जीवन की घटनाओं के कुछ उदाहरणों को लेते हुए एक पुराने ज्योतिषी इस घर में बैठा हुआ शुक्र एक रखैल स्त्री का भी कारक बन जाता है। यहाँ पर यदि शुक्र पर बहुत ही अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो वह व्यक्ति किसी और स्त्री के साथ रखैल जैसे ही संबंध पैदा कर लेता है, या और ज़्यादा बुरे ग्रहों की युति हो रही हो तो कई बार ऐसे लोग समलैंगिक भी बन जाते हैं। कुछ हालातों में ऐसे व्यक्तियों के बाहरी संबंध कई सालों तक बने रह सकते हैं। शायद यही कारण है कि जो शत्रु उस इंसान की बदनामी करते हैं उनको उसके बाहरी संबंधों के बारे में कुछ न कुछ जानकारी पता लग जाती है। और ज्योतिषियों के एक प्राचीन ग्रंथ चमत्कार चिंतामणि में जिक्र आता है कि ऐसे घर का शुक्र मीठा बोलने वाले दुश्मन पैदा कर देता है। ये आपके सामने मीठा बोलेंगे लेकिन पीछे आपकी बदनामी करेंगे। ये विचार बहुत हद तक ठीक भी लगता है। इसका कारण ये है कि छठा घर का बुध पक्के घर का है। बुध एक स्त्री ग्रह होने के साथ चुस्ती और होशियारी का ग्रह भी है, जिसकी जुबान में बहुत मिठास है। शुक्र जैसे ग्रह का छठे घर में होना स्वाभाविक ही ऐसे शत्रु पैदा कर देता है जिनकी बोली में शहद और बगल में छुपा हुआ खंजर होगा। तब आपको ऐसे लोगों से बहुत ही सावधान रहना होगा जो आपसे बहुत ही मीठी बात बोलते हैं। साथ ही में आपको हमेशा कर्जे से भी बहुत बचना होगा। छठे भाव में जब शुक्र बैठे होते हैं तो अगर आप एक कर्जा लेंगे तो एक कर्जे उतारने के लिए आप दूसरा कर्जा लेंगे, फिर तीसरा कर्जा लेंगे और धीरे धीरे आप कर्जे में धंसते चले जाएंगे। इवन कि कर्जा जल्दी वापस नहीं होता। हाँ, इनके साथ में अगर सूर्य या मंगल बैठ जाएं तब आप जो है कर्जा जल्दी उतार सकते हैं। हमारी कुंडली का छठा घर हमारे व्यवसाय विशेषकर नौकरी से संबंध भी रखता है। वृष लगन वालों के लिए अपनी ही राशि में बैठा हुआ शुक्र नौकरी के लिए कोई बहुत ज़्यादा अशुभ फल नहीं देता। ऐसे लोगों के लिए नौकरी प्राप्त हो ही जाती है, किंतु ये बात जरूर है कि उस व्यक्ति की नौकरी आमतौर पर साधारण तरह की ही होती है, लेकिन नौकरी प्राप्त करने में ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ शुक्र सिर्फ उस स्वतंत्र काम के लिए अच्छा फल देता है जिसमें अपना पैसा ना लगाना पड़े। आप कहीं और से पैसा लेकर काम करेंगे तब आप बहुत तरक्की करेंगे। और से पैसा लेने का मतलब है कर्जा लेने से नहीं है, कर्जा को तो मैं पहले ही मना कर रहा हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी होलसेलर से आपने उधार सामान ले लिया, तब आप देखेंगे कि आपका सामान बहुत जल्दी बिकेगा। अगर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट करके सामान खरीदा तो आप देखेंगे सामान जल्दी बिकेगा भी नहीं और वो व्यक्ति आपसे बार बार अपना पैसा मांगेगा, आप उसका पैसा भी दे नहीं पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी होलसेलर से उधार माल लेंगे तब आप देखेंगे जैसे ही आप माल मंगाएंगे तुरंत बिक जाएगा, जैसे ही आप माल मंगाएंगे तुरंत बिक जाएगा। लेकिन जब भी माल बिक जाए तो उसका पैसा उसको ट्रांसफ़र करते रहें, क्योंकि मैंने बताया कि अगर आपने उनका पैसा वापस टाइम से नहीं दिया तो वही पैसा खर्च हो जाएगा और आप फिर से कर्जदार बन जाएंगे। आप अपनी कुंडली पर यह सूत्र लगाकर देखिए, आप देखेंगे कितना सटीक फलित है। दलालों के लिए भी ये स्थिति बहुत ही अच्छी होती है। अदरवाइज अगर आप अपना पैसा लगाएंगे तो आपके कर्जदार होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी रहती हैं। पैसा लगाकर कोई भी व्यापार करेंगे तो उसमें सफलता की संभावना बहुत कम होगी। आड़तियों के लिए भी ऐसा शुक्र बहुत ही अच्छा शुभ फल देता है। जो ग्रेन मर्चेंट का काम करते हैं उनके लिए अच्छा फल देता है। छठे भाव में बैठे हुए शुक्र के लिए ये भी कहा गया है लल्लू करे कवालियाँ रव सिद्धियाँ पावे। इसका मतलब है इस घर के बारे में एक अजीब किस्म का वर्णन किया जाता है लाल किताब में। इसका सहारा ना लेकर वह व्यक्ति कोई ऊट पटांग काम कर सकता है, लेकिन किंतु ईश्वर फिर भी उसके कामों में उसकी सहायता करते हैं। हम ऐसे समझ सकते हैं जब ऐसा व्यक्ति
व्यक्ति अपनी जिस चीज़ की पढ़ाई करता है, जिसकी शिक्षा लेता है, जब उससे संबंधित कोई काम करता है तब वो जीवन में उतनी तरक्की नहीं करता। लेकिन जब कोई वो ऊट पटांग काम करने लगता है तो ईश्वर भी उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं, वो कोई बड़ा आदमी बन जाता है। मान लीजिए किसी ने इंजीनियरिंग की, अगर वो इंजीनियरिंग करेगा तब उतना बड़ा नहीं बनेगा, लेकिन अगर उसने कोई मीठे की दुकान खोल लिया, कुछ और दूसरा काम कर लिया, तो आप देखेंगे वो व्यक्ति बहुत ही जल्दी अमीर होना शुरू हो जाएगा। ऐसा बहुत देखा गया है। और वो जब अपनी ही किसी शिक्षा से संबंधित कार्य करेगा तब उसको बहुत ज़्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तब आप देखेंगे छठे भाव में जिन लोगों के शुक्र बैठे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस उनके साथ ऐसे होते हैं। हाँ, अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इन पर पड़ जाए तब ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर शुक्र जब किसी भी तरह से पीड़ित हो रहा है या अशुभ हो रहा है तब ऐसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपना जो काम होता है कोई पुराना, वो छोड़कर जब कोई रहा जाता काम पकड़ लेता है तब ईश्वर उसकी बहुत ज़्यादा मदद करना शुरू कर देते हैं। लाल किताब में ये भी जिक्र आता है कि जब छठे घर का शुक्र अपना बुरा फल शुरू करता है तो उसकी सबसे पहली निशानी यही होती है कि उसके दाएं या बाएं का अंगूठा बिना किसी चोट के ही दर्द करने लगता है, या कई बार उसमें कोई कट लग जाता है, या अंगूठे का जो नाखून है उसमें चोट लग जाती है। ऐसी हालत में एक बहुत ही साधारण उपाय है कि वह व्यक्ति अपनी पोशाक का विशेष ध्यान रखे, यानी कि कपड़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखे, कभी मैला कुचैला कपड़ा ना पहने तथा इत्र आदि का प्रयोग करते रहें। क्योंकि अगर आप गंदे कपड़े पहनेंगे या आपके कपड़ों से थोड़ी सी पसीने की बैठ की स्मेल आएगी तब आपका शुक्र और भी ज़्यादा अशुभ हो जाएगा। तो जितना हो सके साफ सुथरे रहें और सुंदर वस्त्र पहने। ज्योतिष के कुछ प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि इस घर का शुक्र बांझ स्त्री या नपुंसक पुरुष है, अगर ये बहुत ज़्यादा अशुभ हो जाए तो आपके अंदर स्पर्म रेट की कमी कर देता है, जिसकी वजह से आपके नर संतान नहीं हो जाती। शायद इसका कारण ये है कि नपुंसक ग्रह बुध के घर का स्थायी कर से आया हुआ है और स्त्री ग्रह शुक्र और भी कमजोर हो जाता है। इसीलिए शायद ऐसा कहा गया है कि किसी पुरुष ग्रह के असर से उसका इस तरह से वंचित रह जाना औलाद के संबंध में रुकावटें पैदा कर देता है। किंतु औलाद की पैदाइश में ऐसा शुक्र उस वक्त अशुभ असर दे सकता है जब व्यक्ति का चाल चलन ठीक ना हो, तब और भी ज़्यादा ये खराब हो जाएगा। ऐसी हालत में लड़के की पैदाइश में देरी हो सकती है, या कुछ हालातों में लड़के का जन्म ही नहीं होता, लड़कियां ज़्यादा दे देता है ऐसा शुक्र। शुक्र के इस घर में होने से अगर कुंडली में बुध शुभ हो तो पहली औलाद लड़की ही होगी। लाल किताब में कहा गया है कि फिर भी उस लड़की की पैदाइश के 7 से 12 साल के बीच लड़का पैदा होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। हाँ, जब वो लड़की 12 साल की हो जाती है उसके बाद लड़का पैदा हो सकता है। यहाँ बैठा हुआ शुक्र यदि पत्नी की सेहत के बारे में, औलाद के बारे में या व्यक्ति के अपने सम्मान के बारे में अशुभ फल लगातार दे रहा हो तो लाल किताब में बहुत ही अच्छा उपाय है। उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए बताते हैं। उस व्यक्ति को अपनी पत्नी को कभी भी नंगे पांव जमीन पर ना चलने दें। इसका तर्क ये है कि इस घर का शुक्र पाताल का शुक्र है। छठे घर को पाताल कहा गया इसीलिए जमीन की तह के नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन जब उसकी कारक स्त्री नंगे पांव जमीन को छू लेगी तब पाताल में पड़ा हुआ प्रभाव जमीन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर अशुभ शुक्र का विशेषकर जब घर के अमन चैन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा हो तो उसके लिए ये उपाय बहुत ही काम आएगा कि व्यक्ति अपने गुप्तांग को 41 दिन लगातार दूध से धोता रहे, तब ऐसे शुक्र का अशुभ फल बहुत ही कम हो जाता है। और यहाँ शुक्र के जलते सुलगते प्रभाव में दूध जो चंद्रमा का कारक है उसका शांत प्रभाव उसमें मिल जाएगा और घर में अमन शांति के लिए ये बहुत ही शुभ फल देगा। शुक्र के साथ बृहस्पति का होना कोई बहुत बुरा फल नहीं देता। ऐसी हालत में जब औलाद की पैदाइश में कोई रुकावट आ रही हो या शुक्र का अशुभ फल नजर आ रहा हो तब व्यक्ति अपनी औरत के बालों में सोने का क्लिप प्रयोग में लाए तो शुक्र का फल शुभ हो जाता है। यहाँ पर शुक्र के साथ सूर्य का होना पत्नी की सेहत को कमजोर करता है। बेशक उसे कोई बीमारी ना हो लेकिन अंदर से जिस्म खाली रेत की तरह हो जाता है, किंतु उस व्यक्ति के दुश्मन उसका कोई नुकसान नहीं कर पाते। यहाँ पर शुक्र के साथ चंद्र का होना भी उस व्यक्ति की अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता। कुछ हालातों में कलेश का कारण ये होता है कि उसकी पत्नी और उसकी माँ के आपसी संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते।
यानी सास और बहू का झगड़ा बना रहता है, क्योंकि चंद्र छठे भाव में भी बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं दे पाता। इस घर में शुक्र के साथ मंगल का होना उस व्यक्ति की स्त्री के मासिक धर्म में कई बार विकार पैदा कर देता है या स्त्री के जननेंद्रिय संबंधी रोग पैदा करने की संभावना बढ़ जाती है। शुक्र और बुध का इस स्थान में होना शुक्र के फल को किसी हद तक अच्छा कर देता है। इससे व्यक्ति की आमदनी के साधन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, क्योंकि पंचमेश होकर साथ में बैठे हैं शुक्र के, और शुक्र जो है वो अपनी स्वयं की राशि में है, दोनों ही मित्र ग्रह हैं, और क्योंकि यहाँ पर वृष लगन की कुंडली है तो ये अच्छा प्रभाव दे देते हैं। छठे घर में शुक्र के साथ शनि का होना शुभ फल देता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार यहाँ शनि के मित्र ग्रह बुध की कन्या राशि आती है और वृष लगन में शनि की उच्च राशि तुला है। शनि यहाँ उच्च के होते हैं, लेकिन उपचा भाव की वजह से शनि थोड़ा सा आपको अशुभ फल दे देंगे, यानी कि आपके थोड़े से शत्रु उत्पन्न करवा दें, क्योंकि उपचा भाव जो होते हैं वहाँ पर नीच के ग्रह ज़्यादा अच्छा फल देते हैं। हमने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया, और उच्च का फल जो है उतना बढ़िया फल नहीं दे पाते। उच्च का फल देने से क्या होगा, शनि यहाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और जब भी आपको कोई शत्रु देगा तो बहुत ही पावरफुल देगा। इसलिए यहाँ पर शनि बहुत शक्तिशाली होने के कारण अपने मित्र ग्रह शुक्र की सहायता तो करेंगे, शुक्र के फल तो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शनि जो है वो आपको जो भी चीज़ देगा वो बड़ी मात्रा में देगा, चाहे वो शत्रु, क्योंकि षड रिपु का भाव है ये। यहाँ पर आप देखेंगे आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या सब यहीं से जनरेट होता है, तब आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। शुक्र और राहु का इस घर में होना शुक्र के फल पर कोई बहुत बुरा असर नहीं डालता, किंतु उसकी पत्नी को काल्पनिक बीमारियों का डर बना रहता है। इस घर में शुक्र के साथ केतु हो तो ये अच्छा फल नहीं देता। कई बार पुत्र प्राप्ति में रुकावट का कारण बनता है, और कहीं ना कहीं आपको मूत्र संबंधित समस्याएं भी दे देते हैं, या पेट में पथरी करा देते हैं, या क्या होता है कि कई बार आपको हम जैसे कहते हैं नाइट फॉल जो होता है वो हो जाता है, और पत्नी की सेहत को भी खराब करते हैं। तो आज हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी कि जब छठे भाव में षड रिपु के भाव में शुक्र बैठे होते हैं तो ये जीवन में क्या आपको गुल खिलाते हैं, और हमने आपको वो उपाय भी बताए जिनसे आप अपने अशुभ शुक्र को शुभ भी कर पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे दादा दीजिए, नमस्कार।